हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई 12th क्लास की इंग्लिश की बुक विस्टास का चैप्टर द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये चैप्टर है, ये ऑथर ने फर्स्ट पर्सन में लिखा है, तो हम भी इसको फर्स्ट पर्सन में ही पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स का जो रेलवे नेटवर्क है, उनके प्रेसिडेंट्स या चीफ्स हैं टाइम टेबल्स की फाइल दिखाते हुए बताते हैं कि सिर्फ 2 लेवल्स हैं, पर एक्चुअल में 3 लेवल्स हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं वहाँ गया हूँ। तो इस बारे में मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड से बात की, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, अगर मैंने वो देखी थी तो हो सकता है कि ये मेरी इमेजिनेशन थी या मेरे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने अपने फ्रेंड से कंसल्ट करना ज़रूरी समझा। तो मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने मुझसे कहा कि ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन थी, ये सिर्फ मेरी खुली आंखों देखा हुआ सपना था, क्योंकि मैं दुखी था और रियलिटी से भागना चाहता था। क्योंकि रियल वर्ल्ड में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फियर्स हैं, वॉर्स हैं, वरीज़ हैं और भी बहुत कुछ है, और मैं सिर्फ भागना चाहता था। वैसे कौन नहीं भागना चाहता, हर कोई किसी न किसी चीज़ से भागना चाहता है, पर कोई भी इस तरीके से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाके थर्ड लेवल पे भटकना शुरू नहीं कर देता, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। पर उसने कहा कि यही वजह थी मेरी इमेजिनेशन की, और मेरे फ्रेंड्स भी इस बात पर एग्री कर रहे थे। उनके हिसाब से सब चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही थी, जैसे कि मेरा स्टैम्प्स कलेक्ट करना, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक टेम्प्रेरी ज़रिया था रियलिटी से भागने का। हो सकता है, पर मेरे ग्रैंडफादर को रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ बढ़िया था, शांतिपूर्ण था, और उन्होंने मेरे लिए स्टैम्प कलेक्ट करना शुरू किया। ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन था, जिसमें हर यूएस स्टैम्प इशू के 4-4 ब्लॉक्स हैं, फर्स्ट डे कवर्स के। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी तो स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। चलिए जो भी हो, हम ये देखते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल पे एक्चुअली में हुआ क्या था। पिछले साल गर्मियों में एक रात मैं अपने ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। मुझे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी, तो मैंने ग्रैंड सेंट्रल से सबवे ट्रेन लेने की सोची, क्योंकि वो बसेस से तेज़ चलती हैं। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। मैं चार्ली नाम का 31 साल की उम्र का एक सामान्य सा आदमी हूँ। मैं काला सूट और बैंड वाली टोपी पहनकर दर्जनों लोगों के बीच से गुजरा, जो बिल्कुल मेरी तरह ही थे। मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं तो बस जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था, अपनी वाइफ लुइजा के पास। मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल की तरफ चल पड़ा। कुछ सीढ़ियां उतर कर मैं फर्स्ट लेवल पहुंच गया, जिसमें 20th सेंचुरी की ट्रेन चलती हैं। फिर मैं कुछ और सीढ़ियां नीचे उतरकर सेकंड लेवल पहुंचा, जहां से आसपास के शहरों के लिए ट्रेन चलती हैं। मैं एक सबवे ट्रेन लेने के लिए एक डोरवे में घुसा और घूम गया। ये एक आम बात है। मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सैकड़ों बार गया हूँ और निकला हूँ, पर बहुत बार मैं नए रास्तों, नई सीढ़ियों और नए कॉरिडोर्स में अपने आप को पाता हूँ। एक बार तो मैं 1 मील लंबी गुफा में चला गया और रूजवेल्ट होटल की लॉबी से बाहर निकला। किसी दूसरी बार मैं 46th स्ट्रीट की किसी ऑफिस बिल्डिंग पहुँच गया। कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन किसी पेड़ की तरह बढ़ रहा है, जहाँ नए दरवाजे, गेटवेज, कॉरिडोर्स और स्टेयर केसेस जड़ों की तरह फैल रहे हैं। शायद टाइम स्क्वायर या सेंट्रल पार्क के रास्ते में शहर के नीचे एक बहुत लंबी गुफा है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। या शायद ये लोगों के लिए एक एस्केप का मीडियम रहा हो इतने सालों तक, जैसे कि मैं इस टनल में आ गया था। पर मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस बारे में नहीं बताया। मैं जिस कॉरिडोर में चल रहा था, वो बाईं ओर मुड़ने लगा और नीचे की तरफ जाने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं गलत जा रहा हूँ, पर मैं चलता रहा। मुझे सिर्फ अपने फुटस्टेप्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, और वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर मुझे कुछ दूर से एक खुली जगह से लोगों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। गुफा बाईं ओर मुड़ गई। मैं कुछ सीढ़ियाँ नीचे उतरा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर आ गया। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं फिर से सेकंड लेवल पर आ गया हूँ, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारा कमरा छोटा था। टिकट विंडोज़ और ट्रेन गेट्स भी कम थे, और जो बीच में इंफॉर्मेशन बूथ था, जो ट्रेन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, वो लकड़ी का था और पुराना लग रहा था। जो आदमी बूथ पे था, उसने हरी चश्मा और लंबे काले ग्लव्स पहन रखे थे।
वहाँ बहुत हल्की सी और झिलमिल करती हुई सी रोशनी थी, क्योंकि वहाँ पर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स या बर्नर वाले लैंप्स लगे थे। फर्श पर पीतल के थूकने के बर्तन रखे थे। स्टेशन के पास एक रोशनी दिखाई दी। एक आदमी अपनी जेब से सोने की घड़ी निकाल कर उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा और मुस्कुराया। उसने एक टोपी और 4 बटन वाला काले रंग का सूट पहन रखा था और उसकी एक बड़ी सी काली सी मूछ थी। मैंने अपने आसपास देखा कि स्टेशन पर सभी ने 80-90s के फैशन के कपड़े पहने थे। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतनी सारी फैशंस, इतनी सारी स्टाइल्स की दाढ़ियाँ और मूछें नहीं देखी थी। एक औरत गेट से गुजरी। उसने मटन स्लीव्स की स्कर्ट वाली ड्रेस पहनी थी अपने हाई बटन शूज़ के ऊपर। फिर मुझे ट्रैक्स पर एक कुरियर एंड आइव्स कंपनी का चलने वाला यंत्र या लोकोमोटिव दिखा, जिसमें फनल शेप की चिमनी लगी थी। मुझे पता चल गया था कि ये 19th सेंचुरी चल रही है। पक्का करने के लिए मैं एक न्यूज़पेपर बेचने वाले लड़के के पास गया और उसके पैरों के पास रखे न्यूज़पेपर्स को देखा। ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था, जो कि बहुत सालों से ही छपना बंद हो गया था। टॉप स्टोरी में प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में कुछ लिखा था। उसके बाद में मैंने इस पेज को पब्लिक लाइब्रेरी की फाइल्स में पाया, जो कि 11 जून 1894 में छपा था। मैं टिकट विंडो पे गया। मुझे पता था कि 1894 में ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पर मुझे पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं भी जाने की टिकट मिल सकती थी और मुझे गेल्सबर्ग, इलिनॉइस की 2 टिकट्स चाहिए थी। क्या तुम कभी वहाँ गए हो? ये एक बहुत ही अच्छी टाउन है, जहाँ बड़े बड़े घर, लॉन्स, पेड़ हैं जो सड़कों को घेरे रहते हैं, और 1894 की गर्मी की शाम 2 गुनी लंबी होती थी। लोग बाहर लॉन्स में बैठते थे, धीरे धीरे बातें करते हुए सिगरेट स्मोक करते थे। औरतें ताड़ के पत्तों से पंखा करती हुई मक्खियों को उड़ाती थी। वहाँ जाना जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20 साल और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 40 साल दूर था। मुझे 2 टिकट चाहिए थी। क्लर्क ने मुझे किराया बताया और मेरे पास एक तरफ की 2 टिकट्स के लिए काफ़ी पैसे थे। पर जब मैंने पैसे गिन के ऊपर देखा तो क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। उसने सर हिलाते हुए मुझसे कहा कि मिस्टर, ये पैसे नहीं हैं, और अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम बचोगे नहीं। उसने अपने कैश ड्रॉवर की तरफ देखा, जिसमें पुराने स्टाइल के नोट थे, जो हमारे आज के नोट की आधी साइज़ के थे और बहुत ही अलग दिख रहे थे। मैं जल्दी से वहाँ से भागा, क्योंकि जेल के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, 1894 में भी नहीं। मैं उसी रास्ते चला गया जहाँ से आया था, शायद क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन लंच के वक्त मैंने बैंक से $300 निकाले, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में इतने ही थे, और पुरानी स्टाइल के करेंसी नोट्स खरीद लिए। किसी भी कॉइन डीलर से ये खरीदे जा सकते हैं, बस पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ते हैं। मेरे $300 से पुरानी करेंसी की सिर्फ मुझे $200 ही मिले, पर मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि 1894 में काफ़ी सस्ता था। 1 दर्जन अंडे सिर्फ 13 सेंट्स के मिलते थे। पर बार बार ढूंढने से भी मुझे दोबारा कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला जो ग्रैंड सेंट्रल के 3rd लेवल पे जाता हो। लुइजा बहुत चिंतित हुई जब मैंने उससे ये सब बताया, और उसने मुझे 3rd लेवल ढूंढने के लिए मना कर दिया, और मैंने भी कुछ समय बाद ढूंढना बंद कर दिया और फिर से अपने स्टैम्प कलेक्ट करने की बिजनेस में शुरू कर दिया। पर अब हम दोनों हर वीकेंड पर 3rd लेवल ढूंढते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सबूत है कि वो अभी भी है। मेरे दोस्त सैम वीनर, वो गायब हो गया, किसी को नहीं पता कहाँ, पर मुझे लगता है कि वो गेल्सबर्ग में 1894 में है, क्योंकि मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता था। मैं वहाँ स्कूल में पढ़ता था और उसको इस जगह के बारे में सुन के बहुत अच्छा लगता था, उसको बहुत पसंद थी ये जगह। वैसे क्या आप जानते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? जब एक नया स्टैम्प इशू किया जाता है तो स्टैम्प कलेक्टर्स सेल के फर्स्ट डे ही उनको ख़रीद के अपने आप को एनवेलप पर वो स्टैम्प चिपका कर अपने आप को वो मेल करते हैं, और इस स्टैम्प पर डेट होती है। इस एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। इनको कभी भी खोला नहीं जाता, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्लैंक पेपर होता है, क्योंकि खुद ने ही अपने आप को मेल किए होते हैं सिर्फ स्टैम्प्स कलेक्ट करने के लिए।
क्योंकि एक रात को जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था तो मुझे अपने सबसे पुराने फर्स्ट कवर्स में एक कवर मिला जो मेरे पास नहीं होना चाहिए था, पर वो था क्योंकि किसी ने मेरे ग्रैंडफादर को वो मेल किया था जब वो गेल्सबर्ग में रहते थे, जिसका एड्रेस एनवलप पर लिखा था, और वो 18 जुलाई 1894 से वहाँ था। पोस्ट मार्क पर डेट थी और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, कुछ याद ही नहीं था। स्टैम्प 6 सेंट्स की कीमत का था, हल्की ब्राउन, जिस पर प्रेसिडेंट गैरफील्ड की पिक्चर थी। ये एनवलप इस कलेक्शन में तब से था जब शायद किसी ने ग्रैंडफादर को ये मेल किया था, और आज मैंने इसे खोला था। एनवलप के अंदर ब्लैंक पेपर नहीं था, उसमें लिखा था कि चार्ली, मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम सही थे, फिर मुझे भरोसा हो गया कि तुम सही थे, और चार्ली ये सच है, मुझे 3rd लेवल मिल गया है। मैं 2 हफ्ते से यहाँ हूँ और इस वक्त स्ट्रीट में डेलीज़ की शॉप में कोई पियानो बजा रहा है और सब पोर्च में निकलकर सीइंग नेली होम वाला गाना गा रहे हैं, और मुझे नींबू पानी पर बुलाया गया है। चार्ली और लुइज़ा, तुम भी यहाँ आ जाओ, ढूंढते रहो जब तक तुम्हें 3rd लेवल नहीं मिलता। ये इसके लायक है, मुझ पे भरोसा करो। नोट के एंड में सैम का सिग्नेचर था। मैं जिस स्टैम्प स्टोर पर जाता हूँ वहाँ पर पता करने पर मुझे पता चला कि सैम ने $800 के पुराने स्टाइल के करेंसी नोट्स खरीदे थे। इन पैसों से वो एक अनाज का बिजनेस करना चाहता था, एक फूड फैक्ट्री खोलना चाहता था, और अब तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने पुराना काम नहीं कर सकता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस में 1894 में। हाँ, उसका पुराना बिजनेस साइकेट्रिस्ट का। सैम मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था। ओके फ्रेंड्स, तो ये चैप्टर अब यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।